यीशु मसीह के 24 नाम सीखा है, अभी 25वां सीखेंगे। पच्चीस नाम है, 25वां नाम है द डोर, दरवाजा। तो बहुत वचन है, प्रभु यीशु मसीह खुद ही बताया है। प्रभु यीशु मसीह का 25th नाम या टाइटल, द डोर। उसके लिए पढ़िएगा एफएससी 2 का 14 से 16 तक पढ़िएगा। एफएससी 2 का 14 से 16 तक। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने में शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सही समझने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है, आपका वचन आप ही हमको सिखाए, यीशु मसीह के नाम, आमीन। दोबारा वचन थोड़ा सा और पढ़ो। क्योंकि वही हमारा मेल है, वो ही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक। उन्होंने दीवार को क्या कर दिया? अलग करने वाला दीवार को हटा दिया। अभी उल्पत्ति 3 का 24 पढ़े। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, इधर में हम देखते हैं, आप सबको मालूम है, ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह पढ़े हैं, जो नया एक दो छोड़ के। जब मनुष्य पाप कर दिया, उनको प्रभु एदन वाटिका से निकाल दिया, और उनके गेट में, पूर्व में जो गेट है, उधर में 2 तारी तलवार के साथ स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया, वो गेट बंद कर दिया। उस दिन से लेकर परमेश्वर वो दरवाजा खोलने तक मनुष्य सब तितर पितर चलते थे, दोबारा परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, ऐसा हालत में। तो उसी समय में प्रभु मिलाप वाले तंबू के द्वारा एक दरवाजा खोल दिया। अभी इधर में आप देखते हैं, मिलाप वाले तंबू में इधर नीचे देखा तो ये परम पवित्र स्थान है। उधर बैठे हुए लोग भी थोड़ा इस तरफ आएगा तो आपको दिखाई देगा, ये परम पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान है। ये परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक बड़ा पर्दा है। इधर में ये परम पवित्र स्थान में याचक साल में सिर्फ एक ही बार जाता है, उधर सफाई करने के लिए भी कोई नहीं जाता, साल में एक ही बार जाता है। एक हाथ में वो भी एक हाथ में उन्होंने थूब लेता है, दूसरे हाथ में खून लेते हुए, साल में एक ही बार। वो इधर प्रवेश करते समय में उनके कमर में एक सोने का जंजीर लगाया हुआ होता है, अगर मरकर गिर गया तो कोई अंदर जाकर नहीं ले आना, खींच कर बाहर निकालना। जब ये परम पवित्र स्थान में जाते हो, सारे इस्राएली लोग बाहर में खामोश खड़ा रहता है, तो साल में एक ही बार जा सकता है। इधर देखें, साल में एक ही बार इधर जा सकता है।
तो ये परम पवित्र स्थान, ये परम पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान। और इस पवित्र स्थान में सिर्फ जिसके ऊपर अभिषेक का तेल वही याजक ही आ सकता है। तो ये है आंगन, ये आंगन में सिर्फ याजक लोग ही कार्य करता है। लेवी लोग मदद करने के लिए यहां तक आता है दरवाजे के। तो आप इधर में देखें, इस मिलाप वाला तंबू के चारों तरफ लेवी लोग लगते हैं, गेर्शोन, मेरारी, कोहात, ये सब लेवी लोग। ये दरवाजे के पास में आरोन और मोसेस, और उसके बाद चारों तरफ इस्राएली लोग रहते हैं। तो इस्राएली लोगों का मंदिर आप देखें, तो मंदिर आप देखते समय बाद में आपको लिखने के लिए समय देगा। यह है परम पवित्र स्थान, इधर में परमेश्वर का महिमा वास करता है। तो इसके बाद है पवित्र स्थान, ये आप लोगों को उधर दिखाई देता है ना, हाँ। इसके बाद है पवित्र स्थान, इधर में है मेष, जो पेंड का रोटी और बाकी दीवट वगैरह, धूप पीठ वगैरह उधर में होता है। उसके बाद हम देखेगा तो एक बाहर का जगह है, इधर में है वेदी, इधर में रखा है, इधर में औदी रखा है। तो ये परम पवित्र स्थान में कौन आ सकता है? याचक लोग आ सकते हैं, इधर में भी याचक लोग। इसके बाद हम देखे हैं लेवियों के लिए एक जगह है, लेवी लोग अपना कार्य करना, लेवी के अलावा कोई इसके अंदर आगे नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हम देखते वक्त उसके पीछे और एक, इधर में इस्राएल का पुरुष सिर्फ आ सकता है, पुरुष के अलावा। इसके बाद एक है स्त्रियों का, इस्राएली स्त्री आ सकते हैं। उसके बाद एक है अन्य जाति, इस्राएली छोड़कर बाकी। तो अन्य जाति लोग किधर तक आ सकता है? इधर तक ही आ सकता है। इधर से बाद में आपको लिखने के लिए मौका टाइम देगा। तो इधर में दीवार में लिख के रखा है, कोई अन्य जाति इसके आगे नहीं जाना, कोई जाएगा तो उनको पथरवाह किया जाएगा। तो फिर इधर में इस्राएल का स्त्री, ये जेंटाइल कोट, इसको बोलते हैं जेंटाइल कोट। इसके बाद औरत लोग, वुमेन्स कोट। मेन कोट। ये लिवाइट्स। ये जेंटाइल इधर में अन्य जाति के लिए लिख कर रखा, कोई अन्य जाति इसके आगे जाएगा तो उनको क्या करेगा? पथरवाह किया गया। बाद में आपको अभी कोई मत बनाओ। फिर उसके बाद यहूदी औरत लोग इधर तक ही आ सकते, इधर भी नहीं आ सकता। इधर में लिखा कोई औरत इससे आगे जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? पथरवाह किया जाएगा। फिर उसके बाद आते मनुष्य, इस यहूदी इस्राएल का आत्मीय लोग, पुरुष लोग इधर तक आ सकते, आगे जाएगा तो उनको क्या करेगा? पथरवाह किया गया। फिर उसके बाद लेवी, इस्राएल कौम से एक को चुन लिया जिसका नाम है लेवी लोग। लेवी लोग इधर आ सकते हैं। इधर में याचक, इतना आप लिखो। इसी मुताबिक अलग अलग करके रखा हुआ है। दोबारा एफएसी 2:14 पढ़िएगा। क्योंकि वही हमारा मेल है, वो ही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, हाँ, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, अलग करने वाला दीवार को क्या कर दिया? बीच में दी, क्या
ढा दिया, हाँ, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, हाँ, मिटा दिया, हाँ, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, हालेलुया। इधर में प्रभु यीशु मसीह क्या किया है इस बात को समझने के लिए यशायाह 53 का 6, आइसिया 53:6, यशायाह 53 का 6, आइसिया 53:6 भी पढ़िएगा। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब के सब भेड़ों के मानिंद भटके थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सब अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हाँ, अभी इसके साथ जकरिया 13 का 7 भी पढ़िएगा। जकरिया नबी की किताब 13 का 7, जकरिया 13:7, जकरिया 13 का 7। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हे तलवार, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सजाती है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तीतर बीतर हो जाएंगी, और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। बस लिखो, ये वचन सब लिखो, फिर मैं विवरण करते समय में। अब इधर देखें, सच प्रभु यीशु मसीह का नाम दरवाजा, डोर कैसा बन गया। अच्छी तरह देखें, मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह कैसा क्रूस पर कष्ट उठाया, 3 किलो में अपना प्राण दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस पर लटकते। अभी कोई ना लिखे, अभी इधर देखे, इतना देर लिखने के लिए आपको समय दिया, अभी इधर देखे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय कैसा उनका आत्मा और प्राण अधोलोक में तड़पने वाला जगह में कैसा गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोला सब कुछ पूरा हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा हुआ, अपना प्राण दे दिया, तब क्या हुआ, मंदिर में जो पर्दा था, जो अलग करने वाला पर्दा, ये जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का ये पर्दा ऊपर से नीचे को फट गया। उसका मतलब अभी तक अलग करता हुआ रहा हुआ दरवाजा प्रभु ने क्या कर दिया, खोल दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के कारण ये इधर का ये पर्दा फट गया। तो इसी पर्दा के कारण बाकी पर्दा था, क्योंकि वो परम पवित्र स्थान वो फट गया, तो दरवाजा पूरे के लिए नीचे तक क्या हो गया, खुल गया। तो ये काम यीशु मसीह के अलावा और किसी ने नहीं किया। श्री बुद्ध आकर अच्छा काम, अच्छा उपदेश सिखाया, श्री राम आया, श्री कृष्ण आया, मोहम्मद आया, अल्लाह आया, सब अपने अच्छे अच्छे बातें बताए। सिर्फ मनुष्य का पाप को अपने ऊपर उठाते हुए दोबारा प्रवेश किया हुआ कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जकरिया 13:7 में लिखा है, ये तलवार मेरे प्रिय सात जन के ऊपर पड़। जो तलवार गेदन बाटिका में खड़ा हुआ था वो किसके ऊपर पड़ा, मेरे लिए और आपके लिए। तो प्रभु यीशु मसीह इधर में आने के कारण उनका देह के द्वारा ये दरवाजा खोल गया। इसलिए हम बोलता है यीशु मसीह का नाम क्या है, दरवाजा, द्वार। लिखो दोबारा एफएसी 2 का 14, 15, 16 पढ़े। Ephesians 2, 14, 15, 16। क्योंकि वही हमारा मेल है, वो ही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया। इधर देखे, पाप किया हुआ मनुष्य परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। उनको यीशु मसीह के द्वारा दोनों को एक कर दिया। इधर अब ये इसका कीमत आपको समझ में, इधर ध्यान से देखने से आपको मालूम होगा। देखिए, मैं
बहुत बड़े बड़े गुरुओं से भी बात किया है, बड़े ज्ञानियों से बात किया है, बड़े तपस करने वालों से भी बात किया है। आप लोग भी जाकर बात कर सकते हैं। उन लोग बहुत तपस्या करता है, बहुत मैं अरब देश में, मैं जब कुवैत में था, उधर में एक आदमी था और एक बहुत बड़ा, वो पाकिस्तान में रहने वाला, इंग्लैंड में सेटल्ड है। वो यीशु मसीह के खिलाफ 17 किताब लिखा है, एक दो नहीं। यीशु मसीह साधारण मनुष्य है, तो उन्होंने, उनका काम था बहुत तेरा जो पादरी लोग जो कुवैत में आते हैं उनको आर्ग्यूमेंट करके उनको चुप कराना। उन्होंने सबको चुप कराते थे, कोई भी उनको सामना करने से किसी ने भी उनको जीता नहीं था। 17 किताब लिखा। तो जब मैं उधर प्रचार के लिए गया तो उन लोग बोला ऐसा एक आदमी है। वो तो उन्होंने बोला तो वो तो उनका डिग्री क्या है, तो उनको बोला बाकी जाने वाला, उनसे बात करने वाला डीडी है, पीएचडी है, बीटीएच है। उन्होंने बोला उनका डिग्री, मेरे से आकर पूछा आपका डिग्री क्या है। मैंने बोला मेरे पास कोई डिग्री है ही नहीं, ऐसा ही बोला। तो फिर उन्होंने जवाब दिया उस आदमी को 5 मिनट में उसको मुंह बंद कराएंगे। 5 मिनट भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे पास पीएचडी भी नहीं, डीडी भी नहीं, तो 5 मिनट के अंदर मुझे, तो वो आदमी का बोला उस आदमी से क्या बात करना है उसको। तो फिर बोला, फिर उनके अंदर में एक घमंड था। इधर आया हुआ सारे प्रचारकों को मैंने क्या किया, चुप करा कर भेजा। तो फिर आ गया, उनके साथ 7-8 लोगों को लेकर आ गया। बड़ा पढ़े लिखे बहुत अच्छा आदमी, करीबन 50 साल, 55 52 साल, 52 ईयर्स उम्र का है। बहुत आकर मेरे साथ में, मैंने बोला ठीक है, एक बड़ा हॉल जैसा जगह बैठा। मैंने बोला आप बोलिए, मुझे बोला आप बोलो। मैंने बोला, उन्होंने एक एक बात दे करके, यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, उनको बेहोश था, ये था, उनको ऐसे सब बहुत बातें बताकर फिर यीशु के क्या है, तो करीबन 40-45 मिनट्स उन्होंने बताया। अभी आपको इसमें कुछ खंडन करने का कुछ आपके पास दम है तो बोलो। क्या बोलते हैं, बहुत घमंड से, अगर आपके पास में कोई दम है। इधर आज तक कुवैत में इसका जवाब कोई नहीं दिया, ऐसा बोला। तो मैंने बोला देखो साहब, मेरे पास में इतना कोई कीमत, इतना कोई ज्ञान नहीं है। एक बात है, जिस यीशु को आपने बोलता है बेहोश मरा नहीं, जब मैंने उनके ऊपर विश्वास किया, मेरा जीवन में शांति आया और तसली आया, मेरा पाप हट गया, स्वर्गीय पिता का, खुदा के साथ का मेरा मेल हो गया। अभी मुझे किसी से झगड़ा करने का मन नहीं, और मैं अपना घमंड में नहीं चलता हूँ। मैं उस खुदा के साथ मेरा मेल हो गया, रोज मैं उनके साथ संपर्क करता हूँ। आपका अनुभव बताओ। मैं सिर्फ कितना मिनट बोला, 1.5 मिनट या 2 मिनट। आपका अनुभव बताओ। चुप, क्या है, एक शब्द भी नहीं। मैंने बोला, उनके साथ वाला आया लोग भी है, खामोशी से। मैंने बोला जब से इस मेरा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, मुझे खुदा के साथ कितना मेल हो गया। खुदा मेरे से बात करते, मेरा डर पूरा दूर हो गया, मेरा अंदर में शांति आनंद आया। अभी इस वक्त भी मरेगा तो मैं खुदा के पास जाएगा। तो उन्होंने बोला प्लीज, हाथ जोड़ा, प्लीज आगे बात मत करो, मैं कल आऊंगा। चले गए। मैंने बोला जाइए। दूसरा दिन आ गया, मुझे बोलते अभी का तो नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने का, आप बोलो। क्या बोला, मैं कुछ नहीं बोलने का, आप बोलो। उनके साथ वाले लोगों को भी मैंने पाप के बारे में, प्रभु यीशु मसीह, करीबन 30 मिनट कुर्सी में ऐसा परेशान हो रहा था। तो फिर बोलता आप मुझे अनुमति देगा तो मैं जाऊंगा। उनके साथ मेरा बात को रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ गोवा का एक मुसलमान, उनका एजेंट, उनका राइट हैंड था हमेशा साथ साथ। वो यीशु के ऊपर विश्वास किया, दूसरे हफ्ता बपतिस्मा ले लिया, वो चले गया। ये कोई सीक्रेट में हुआ घटना नहीं है। मैं क्यों आप बताया, बाकी लोग भक्ति करके कुछ हासिल किया बोलते तो उन लोग कोई भी उस परमेश्वर के पास पहुंचा नहीं है।
कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना भी बड़ा पूजा करने वाला, जो आशाराम बापू हो या कोई भी बड़े 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 लोग, एक भी पहुंचाने, उनको कुछ शक्ति मिला, उनसे सीधा बात करते वक्त उनसे मालूम होता है। मैंने जब ट्रेन में सफर करते हुए, तो मैंने इसके पहले आपको बोले 97 साल उम्र वाला आदमी, मैं अब जबलपुर से इलाहाबाद की ओर सफर कर रहा था, फर्स्ट क्लास। उस दिन में एसी नहीं होता था, फर्स्ट क्लास होता, फर्स्ट क्लास बोगी, फर्स्ट क्लास कमरे में हमारा बोगी में, हमारा कूपे में हम लोग 4 बर्थ थे, तो मैं अकेला था। तो इलाहाबाद में आया तो बहुत बड़ा लीडर्स लोग, सब मिनिस्टर्स थे, आईजी पुलिस और बाकी वगैरह थे। उन्होंने एक आदमी को मंच में उठा के ले गया, बहुत बुजुर्ग आदमी, जो पीले कपड़े पहना हुआ है। उन्होंने कोई चीज को अपने हाथ से नहीं पकड़ता था, उनके पास में ये करची, एक पीले कपड़े होते थे, उसके द्वारा ही ट्रेन का दरवाजे को कैसा पकड़ता था, दरवाजे को इस कपड़े से ही पकड़ता था, अपना सीधा नहीं पकड़ता था। लोग उनके जिधर जिधर पाव रखते उधर को चुमते थे। मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। रात का 9 बजे का टाइम था, तो 9 बजे के बाद तो उन्होंने ऐसा मेरे साथ में, फिर उन्होंने बिस्तरे में ऐसा बैठ गया। उनका जो सेवादार है उस बोगी में नहीं, दूसरा बोगी में, उन लोग आकर उनका बिस्तरा वगैरह डाल दिया। तो इसलिए 9 बजे का था, मैं उन्होंने खाना वगैरह खाया हुआ था, मुझे मालूम हो गया बाबा जी अभी सोने जा रहा है। तो बैठ करके मनन कर दिया, अपना हाथ ऐसा रख करके 10-15 मिनट करने के बाद मुझे मालूम हो गया सोने जा। तो पहले उन्होंने क्या किया, गंगा जल बोतल में कुछ पानी था, वो पानी लेकर के इधर उधर में छिड़क दिया। मैं समझता हूँ गंगा जल होगा, मैंने उनसे पूछा नहीं। तो ऐसे सोने के लिए जाने का मैंने बोला, पिताजी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बोला बेटा आप बोलो। उस वक्त मेरा बाल पक्का नहीं था, मैं नौजवान आदमी था, करीबन 30-35 साल उम्र का था। बताओ। तो मैंने बोला आपको मुक्ति मिल गया है। उन्होंने बोला क्या जवाब दूं? उन्होंने बोला बेटा ढूंढ रहा हूं। मैंने बोला पिताजी मुझे मिल गया है। मैं क्या बोला? मुझे मिल गया। तो तुमको कैसा मिला? मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। तब उन्होंने बोला मैं पुराना ICS ऑफिसर, पहले अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ब्रिटिशों के समय इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, ICS ऑफिसर था, पुराना MA। मैं जब पेंशन हो गया, मेरा पत्नी का हिस्सा, बेटों का हिस्सा दिया, उस वक्त से लेकर मैं साधु बनकर जगह जगह में सत्संग चलाता हूँ। मैं इलाहाबाद में सत्संग चलाने आया, मेरा सत्संग में लाखों के तादाद में लोग जाता है। मैं 3 बार मक्का मदीना में हज करने के लिए नहीं, ऐसा देखने के लिए गया। बोला मेरा उम्र 97 साल है, 97 ईयर्स, 97 साल उम्र है, गले में बहुत माला वगैरह का, सफेद दाढ़ी है। तो ये बोला, तो उन्होंने बोला मैं 14 बार बाइबल पढ़ा। कितने बार? 14 बार बाइबल पढ़ा। तो बाइबल से बहुत सारा बातें निकाल कर मैं लोगों को बताता था, उद्धार के बारे में बाइबल से निकाल कर लोगों को बताता था। लेकिन आपको मालूम है वो आदमी सचमुच में खोजी था, मैं यीशु को पाना चाहता हूं। मैंने उनको यीशु के बारे में थोड़ा सा बताया, इतना बड़ा आदमी एकदम नीचे जमीन में बैठ गए। पहले कपड़ा लेकर ऐसा करने वाला है, एकदम नीचे जमीन में बैठकर फिर ये मैंने यीशु मसीह को मैंने बोला, मुझे पूछा कैसा प्रार्थना करना है? बोला प्रभु यीशु मेरा दिल खोलता, मेरे दिल में आओ। तो बोला तू मेरा गुरु है, मुझे बताओ आप मेरा गुरु है। मैंने बोला मैं गुरु नहीं है, नहीं फिर भी। मैंने बोला वो बुजुर्ग आदमी 97 साल का, इतना पढ़ा लिखा, इतना लाखों लोगों को सिखाने वाला, रोते रोते प्रभु मैं पापी हूँ, मेरा दिल खोलता हो, मेरे दिल में आ, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, ऐसा प्रार्थना किया। तो फिर मैंने उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के उनका सिर पर रखकर मुझे आशीष दो। मैंने प्रार्थना किया प्रभु इनको शांति और तसल्ली दे। आपको उन्होंने उठकर खड़े हो गए, खड़े होकर आस्ते पूछा सवाल पूछो। मैंने बोला कौन सा सवाल? पहला मैंने तो सवाल भूल गया, मुक्ति का पूछो। मैंने बोला मुक्ति मिल गया। छाती जोर से मार मार कर बोलता है इस दिल में मुक्ति मिल गया है, मेरा मेल सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हो गया। उस वक्त उनके आंसू गिर रहा है, अभी मैं मरेगा तो भी परमेश्वर के पास पहुंचूंगा।
फिर मुझे उतरने का समय आया तो उन्होंने मुझे जोर से पकड़कर दबाकर बोल रहे तुम मनुष्य है स्वर्गदूत है, मुझे मालूम नहीं। मैंने बोला मैं मनुष्य ही हूं। तो उन्होंने बोला मैं तुमको कब देखूंगा मालूम नहीं, उधर उस परमेश्वर के साथ यीशु के सामने मैं आपको देखूंगा। मैं बोलने का मतलब यह है, कितना भी भक्ति करने वाला हो, आप उन सबसे ऊंचा है। आप इधर बैठे हुए सब आशाराम या जो है, सारे भक्ति करने वालों से आप ऊपर है। क्यों? आपका मेल किससे साथ हुआ? परमेश्वर के साथ हुआ है। आपको मिला हुआ सबसे बड़ी बात क्या है? बाकी लोग बहुत अद्भुत काम करता है, बहुत बड़े बड़ा काम करता है, लेकिन उनका किसी का मेल परमेश्वर के साथ नहीं हुआ। यीशु मसीह दरवाजा होने के कारण आपको और मुझको सीधा किधर जा सकता है? पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दरवाजा है। मेरे प्यारों, आपका मिला हुआ मुक्ति का कीमत आप असली में, मैंने बहुत बड़े बड़े पंडितों से, उन लोग बोलते खोज में हूं, आज तक एक भी नहीं कहा यीशु के पीछे चलने के वाला छोड़कर मुझे मुक्ति मिल गया। उन लोग बोलते इस दुनिया में इतना तक हो गया, मालूम नहीं अगला योनि में क्या होगा। लेकिन हम बोल सकता है कोई योनि नहीं, कुछ भी नहीं। इसी जन्म में मैं बोल सकता हूं, यीशु मसीह दरवाजा होने के कारण मैं उस दरवाजे से घुसकर उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर दिया है। मेरा पिता के साथ मेल हो गया है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा पिता मानता हूं, उनके साथ मेरा संपर्क हो गया करके हम बहुत खुशी से, दिलेरी से बता सकता है। इसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना दुख उठाया, कितना मार खाया, और उसके बाद उस जलने वाला जगह में, तड़पने वाला जगह में जाकर कैसा उनका आत्मा प्राण जल गया। उसके कारण मेरे प्यारों, हमको मिला हुआ उद्धार का कीमत मेरे प्यारों बाकी किसी को मालूम नहीं। जो उसमें आता उनको ही मालूम है। हम इस दुनिया में जितना भक्ति करने वाला है उन सबसे ऊपर है। हम इधर में जितना भी भक्ति करने जाए, कितना भी आया, कितना भी भक्ति करने वाला आया है, बुद्ध आया है, रामदेव आया, कोई भी हो, श्री बुद्ध आया, कितना भी आया, उन सब के ऊपर है। क्योंकि उन लोग कोई भी परमेश्वर से मेल नहीं किया। लिखो। तो शैतान आपको कुछ भी रुकावट डालेगा तो आपने बोल सकता है मैं सीधा किधर जा सकता हूं? परमेश्वर को उपस्थिति में जा सकता। मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु, कैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिछुआई करता, मैंने आपको सिखाया। तो वो बातें दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह कैसा हमारे लिए बाप के सामने अपना खून के द्वारा, याद है आप लोगों को मैंने पूरा सिखाया था। तो अभी वो बातें याद दिलाना नहीं चाहता हूं, बल्कि यीशु मसीह कैसा दरवाजा बन गया। अभी तीसरा नाम है यशायाह 26वां नाम, यशायाह 42 का 1 पढ़िएगा। 42 का 42:1, यशायाह 42:1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मेरे चुने हुए को, द इलेक्ट ऑफ गॉड, elect of God। और इसके लिए दूसरा भी बस माइन इलेक्ट। elect of God, mine elect। लिखो 26वां नाम, यीशु मसीह के
जीसस ओनली वालों को आप बिठा करके लिस्ट पढ़ाना था, फिर आप बोलना ना इसमें से कौन सा आप लेता है। फिर जीसस ओनली वाले पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। समझ गया। उन लोग सिर्फ प्रेज दो के काम का 2-3 बपतिस्मा का बात लेकर आते, तो आपने उनको बोला आपको कितना वचन है, बोलेगा 2 है, तो 3 है। देखो मैं अभी आपको बताता यीशु मसीह का ये इसका, तो आप थोड़ा सा जवाब दो। आप सुनते ही हो, फिर उनको आपके सामने खड़ा होने का हिम्मत, फिर कभी मोड़कर उस गांव में नहीं आएगा। इसलिए तैयार है। लिख दिया। यूहन्ना 15 का 16 पढ़ो। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वह तुम्हें दे। हालेलुया। बाप ने ऐसा पुत्र को बना के रखा, मेरे नाम से मांगो। क्यों ऐसा रखा है? आप बोलो। पिता ने, हम पिता से सीधा पूछने के जगह में मेरे नाम से मांगो, ये क्यों? बोलो। इसका कारण क्या है? मेरे नाम से मांगो। हम तो, प्रभु ने हमको पुत्र बना दिया। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ भाई, दरवाजा वही है, उनके द्वारा ही हम क्या आ सकता है? अंदर आ सकता है। इसलिए हमको याद दिलाने के लिए, देखो तुम यीशु मसीह के द्वारा पिता से निकल आया हुआ पुत्र। देखिए, अगर हम पाप नहीं किया हुआ तो परमेश्वर को 3 रूप में प्रकट होने का जरूरत नहीं था। हम पाप करने के कारण पिता के रूप में भी प्रकट होना पड़ा, पुत्र के रूप में भी प्रकट होना पड़ा, पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगने का मतलब है, वही दरवाजे के द्वारा ही हम किसके पास पहुंच सकता है? पिता के पास पहुंच सकता है, नहीं तो हम अंदर नहीं जा सकते। हम कितना भी बड़े हो, हम अंदर नहीं जा सकते। मैंने बहुत बड़े बड़े मौलवी से, बहुत बड़े जो मुसलमानों को, जो उनसे भी बात किया है। उनसे बात करते वक्त भी उन लोग यही बोलता है, 2-3 शब्द बोलते समय उन लोग बोलता है, देखो हमको वो तजुर्बा नहीं है। जब हमको तजुर्बा नहीं तो आपसे मैं क्या बात करूं? मैं उनको बोलता, मैं खुदा से मेल किया है, यीशु मसीह, मुझे वो तसली है। उन्हें बोलते हमको वो तसली नहीं है। एक नहीं, बड़े बड़ों से मैंने बात किया, बहुत बड़े। एक बार मैं श्रीनगर में अशरफ कयूम अरेंज किया था। आपको मालूम है, ईरान में जाकर इस्लाम में पीएचडी लेकर डॉक्टर लेके आए 11 लोग उधर आए थे, ईरान में जाकर पढ़े हुए। हम करीब 15-20 लोग, 1 हफ्ते का क्लास चल रहा था श्रीनगर में। तो उन लोग, क्योंकि उधर में एक प्रोटेक्टेड एरिया, उधर में वो ऑल इंडिया रेडियो का एक आदमी था, उन्होंने रहने का जगह पूरा फौजी था उस वक्त। हाँ मयूद्दीन, आप उस वक्त उधर थे ना? हाँ मयूद्दीन। उधर में उनका कोठी, उनका मकान क्या है, पुलिस वगैरह अच्छी तरह से उधर में लेक्चर के लिए अरेंज किया था। उनका खाने का प्रबंध वगैरह हम लोग किया था। उनके घर में ही खाना खाते थे, सबके लिए खाना बनाते। सब जो मौलवियों को सिखाने वाला कौन है? मौलवियों को कुरान का बहुत बड़ा डिग्री दिया हुआ लोगों का, उनको मैं सिखा रहा था। ये मामूली मुसलमान नहीं या मामूली इमाम वगैरह नहीं, इमाम को सिखाने वाला था बड़ा। उन लोग बहुत डीडी वगैरह लिखे, उन लोग ही सिखाते हैं। उनके साथ मैंने
बैठकर उनको सिखाने के लिए प्रभु ने करवा दी। उनसे बात करते वक्त उन लोग बोला, देखो आप जो बोलता है आपका चेहरा देखने से मालूम होते आपका इसका तजुर्बा है, हमको ये तजुर्बा नहीं। उधर भी मुझे शूट करने के लिए आया था, कोर्ट के अंदर पिस्टल लेके आया था, मुझे मालूम नहीं था। उन लोग दोपहर को आए थे मुझे शूट करने के, मैं क्लास लेते हुए, लेकिन उन्होंने बोला उनका जेब अंदर डालते समय में उनको पिस्टल पकड़ नहीं सकता था, ऐसा ऐसा हालत हो गया डर के। तो बाद में उन्होंने बोला इनके पास बहुत कुव्वत है, बहुत शक्ति है, बोल करके चले गया। शाम को जब मैं गया, मुझे मालूम नहीं था मुझे शूट करने के लिए उधर आए थे। उन लोग बाद में बताया, उन लोग देखो कश्मीरी में एक फैरन क्या बोलते, फैरन, हाँ, उसके अंदर उन्होंने डालकर लाया था। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, मैं हिंदुओं का बड़े 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 लोगों को मिला है, बुद्ध मत का, बुद्धिस्ट का भी बड़े लोगों को मिला है, दलाई लामा और दूसरा पंचन लामा। दलाई लामा से हम नहीं मिला, लेकिन उनका बड़े लोगों को मिला। पंचन लामा से भी उनको भी मिला है। मुसलमान को तो इन सबसे अच्छी तरह बात करने के बाद मैं उनका अनुभव से बताता हूं, यीशु के अलावा किसी को भी पिता के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंचा करके दिलेरी नहीं मिलता। इधर में ये जनाना पार्क में जो सेक्रेटरीट के आगे एक पार्क है, जो बैक डोगरा हॉल के इस तरफ में जनाना पार्क में बहुत बड़ा जैन आदमी आया, नंगा, तो पूरा जम्मू उनको मिलने के लिए आया था। पूरा नंगा है, करीबन 50-60 साल उम्र का है, पूरा नंगा बैठा है, ऐसा इधर बैठा है, उनका चडी उधर में रखा। लोग उनको कोई छूता नहीं है, बल्कि उनका चडी को क्या करता है, नमस्कार करते हैं। ऐसा एक डंडा उधर में रखा, उधर उनके पास लोग डर डर के, मैंने लाइन में जाकर उनके सामने खड़ा होकर उनका चेहरा देखना शुरू कर दिया। मैंने उनका आंखों में 1 मिनट में जोर से ऐसा देखा, तो उन्होंने चेहरा इस तरफ हटा दिया, तो फिर ऐसे ऐसा करना, मैं उधर खड़ा रहा। फिर तो उनको अपने आप ही, पहले इतना गंभीर था वो पूरा, तो फिर बोला, उनका चेला आकर बोले थे, देखो अभी आप तकलीफ मत करो, आप तो आगे जाइएगा। इतना बड़ा इधर का हुआ। मैं इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप सबको सामना कर सकता है, सबको सामना कर सकता है। थोड़ा आपके अंदर में, आप पढ़े लिखे अनपढ़ है कोई भी, तो उधमपुर में उधर में ऑफिसर्स कॉलेज में उस वक्त नौकरी छोड़कर रिसाइन करके आया था। उधर में मेडिकल, उधर में आर्मी हेडक्वार्टर का, कमांड हेडक्वार्टर का कुछ बड़े बड़े ऑफिसर मुझे जानते थे। उन लोग उधर में, उन लोग ये वो पार्क का थिएटर का चिनार में, उधर में ऑफिसर्स में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। अरबिंदो को लेके आए, आपको मालूम है, बहुत बड़ा अरबिंदो को आपने सुना होगा, अरबिंदो हैं, हाँ, वो जो चंडीगढ़ से लेके आए, प्लेन में लेके आए, जम्मू से बाय एयर हेलीकॉप्टर लेके आए। उन्होंने लेक्चर देते, इतने लोग थे, 3 गीत गाए, एक हिंदू से एक लेडी गीत गाया, ईसाई धर्म से गीत गाया, मुसलमान, सब बड़े एयर कंडीशन हॉल में। तो बीच में ब्रेक था, ब्रेक में मैं और मेरे साथ में दूसरा एक डॉक्टर था, मेडिकल कॉलेज में रहता था, आपको शायद मालूम है, बुजुर्ग डॉक्टर जो मेरठ से आया था, गिरी हाँ, रामैया, हाँ, डॉक्टर रामैया को लेकर के उधर मैं उनके साथ जाकर, मैंने बोला, मैं एक सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा, क्या आपको मुक्ति मिल गया है? ऊपर नीचे देख रहा है। फिर उसके बाद आपको आपका पाप से छुटकारा मिला? ऐसा 2-3 सवाल पूछा। तो वो बाकी लोग आकर मुझे बोला, देखो गुरु को तंग मत करो। उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटा लेक्चर देना था, 5-10 मिनट में टेढ़ा मेढ़ा बोल कर लंच भी, सबके लिए लंच भी था उधर। उनका सारा संबंध क्या हो गया, टूट गया। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, सिर्फ हमको ही बाप के साथ संबंध है। तो वो कैसा मिला है? यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ है, सारे मनुष्य को पिता के पास पहुंचे। यीशु मसीह क्यों चुना है? क्या दिया है?
अपना प्राण पूरा दे दिया है। उन्होंने क्रूस पर भी जान दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया अधोलोक में भी उतर कर जला है। इसलिए यीशु मसीह, यही सबसे बड़ी बात है। तो परमेश्वर का चुना हुआ कौन है? प्रभु। क्यों यीशु मसीह के नाम में मांगना? क्योंकि उन्होंने ही हमको किसके पास लेके आया? पिता के पास। लिखो अभी मत्ती 22 का 14 पढ़ो। मत्ती 22 का 14। मैथ्यू 22:40। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, हाँ। परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। बुलाया हुआ बहुत है, चुने हुए थोड़े। प्रभु यीशु मसीह, मैंने बोला यीशु मसीह कैसा प्रिय पुत्र बन गया। जब यीशु मसीह अपने आप को नम्र करते हुए यॉर्दान दरिया में बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को नम्र किया, अपना ऊंचा पदवी सब छोड़ दिया, अपना सृष्टि के सामने अपने आप को झुककर उन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग से क्या हो गया? वाणी हुआ, ए मेरा प्रिय पुत्र। तो हम अपने स्थान को, अपना बड़ापन को सब छोड़कर झुकेंगे तो ही प्रिय पुत्र बनेगा। तो प्रभु आपको चुनना है, बुलाया सब है, चुनना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलो। एक एक टेस्ट पास करना है। हालेलुया। दुल्हन बनना है। आप ही चुनाव हुआओं में, पिछले दिनों में मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह इलेक्ट है, हम भी इलेक्ट है। प्रभु यीशु मसीह चुना हुआ, हमको भी चुना है। लेकिन चुनना है तो प्रभु देख रहा है। इन सब को उद्धार देकर प्रभु रास्ते में आपके सामने मुसीबत, एक मुसीबत आया, उसके बाद दूसरा मुसीबत और तीसरा मुसीबत, चौथा मुसीबत दे करके प्रभु देख रहा है। अभी तक आपको मालूम है मेरे के अगेंस्ट में लिखा हुआ, लिख कर दिया हुआ है, मैं कैंप चलाता है। क्या मेरे ऊपर लिखा हुआ इल्जाम क्या है? कैंप चलाता। पहले उन्होंने बोला था ये बंद करो, मैंने बंद नहीं किया। वो कैंप चलाने के इस समय मुझे पकड़ कर किधर डाला? जेल में डाला। आज भी आकर दोबारा उन मुझे क्या कर सकता है? ले जा सकता। उन लोग बोल सकते देखो इतना केस उनका चार्ज करके एक जेलने के बाद भी कर रहा है, मैं उसके लिए भी तैयार। अभी आज शाम को जाकर जेल में सोना है तो तैयार हो, मार खाना तो तैयार हुई। बाल कट गया तो थोड़ा बड़ा होने के बाद ही काटेगा, और काटने का उनका कांची भी अभी तो आने के लिए इतना तो नहीं है। असली में बाकी लोग डर के रहता है। मैंने प्लान बनाया था, मैंने बोला कल रात को सोते हो क्लास तो चला रहा हूं, और दोबारा लोग बोलते तुम फिर भी क्लास चला रहा है, तुमको बंद कर दिया फिर भी क्लास चला रहा है। हाँ जी चला रहा हूं। तो चलो, तुम्हारा बिस्तरा उधर है, हाँ जी जा रहा हूं। आपको मालूम, मुझे हाथकड़ी लगा कर ले जाते समय में मुझे हाथकड़ी लगाने का कोई जरूरत नहीं था। मेरे हाथकड़ी लगाते, वो भी उन लोग इतना खसक कर रहे थे, खींच के ले जाते वक्त मैं कितना प्रभु में धन्यवाद कर रहा था। कितना भी बेइज्जती, चलो बेइज्जती करने के लिए तैयार हूं। मैंने क्यों मेरे बारे में बताया है? मैं अभी आपको आमतौर पर शनिवार में क्लास नहीं होता, अरेस्ट करके जेल में डाल के आने के बाद शनिवार में भी क्लास हो रहा है। जेल में डाल के आने के बाद कभी हो रहा है, शनिवार में भी क्लास चला रहा है। क्यों? हर कष्ट के बीच में प्रभु हमको भेजते हुए आपका चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। यीशु मसीह के सामने कष्ट आया, दुख, गेत्सेमनी वाटिका का कष्ट आया, दुख आया। उन्होंने बोले हे पिता तेरा मर्जी है तो मुझसे ये प्याला हटा दे। तो उन्होंने फिर भी, प्रभु बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी तेरा मर्जी पूरा हो। बाप ने कुछ बोला नहीं तो भी तेरा मर्जी पूरा होने दो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा इलेक्ट बन गया, तो उनका दुल्हन भी क्या बनना है? इलेक्ट बनना। तो हम आपके सामने प्रभु ये कष्ट आ गया, कष्ट हटा दो बोलने से क्या होगा? प्रभु कष्ट हटाएगा, ठीक है, तुम उधर सिंहासन के लिए योग्य नहीं है।
लेकिन आपने क्या बोलना है? प्रभु इस कष्ट को सामना करने के लिए। अभी भाई हमारा भाई मंसूर बट्टू के ऊपर बहुत आ रहा है। क्यों? कश्मीर कौम को पूरा आपके पाँव के नीचे लाना है। कश्मीर कौम को पूरा, कश्मीर जितना उनको लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पक्की तरह से आपको और अपना पत्नी को क्या करना पड़ेगा? परख कर मुझे छोड़कर भागता है, डर से भागता है या गर्दन देने के लिए तैयार है, प्रभु देखता है। ठीक है ना? तो हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे ताकि आप और अपना पत्नी कैसा कितना भी मुसीबत आए क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। तो आपको प्रभु आत्माएं देना है। आप जिस जगह में खड़ा है तो प्रभु आपको क्या करेगा? बहुत किस्म का तूफान आने देगा। बीमारी का तूफान आएगा, हमला का तूफान आएगा, बदनामी का आएगा, हर किस्म का आएगा। अभी देखो मेरे बारे में अखबार में आया, युवतियों को लेकर गया हुआ कैप्टन काबू में आ गया। मैंने वो युवतियों लड़कियों को देखा भी नहीं है, सुना भी, मुझे मालूम भी नहीं, मुझे वो देखकर कोई परेशानी नहीं है, तो मेरा हिस्सा है वो क्या है आपको मालूम? मेरे बारे में लिखकर बड़ा अक्षर में आया है, युवतियों को अगवा करके लेके आया हुआ कैप्टन काबू में आया। कैप्टन काबू बड़ा, उसके नीचे बहुत कुछ लिखा है, मैंने उनको देखा भी नहीं, क्या है वो, कौन है करके, गोरा है काला वो भी मुझे मालूम नहीं, फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, आपको भी परमेश्वर का इलेक्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके सामने आने वाला एक एक परेशानी को प्रभु मुझे कृपा दे। मैंने आपको पहले बताया, क्विटर्स विल नेवर विन, विनर्स विल नेवर क्विट। मालूम है, भागने वाला कभी जय नहीं जीतेगा नहीं, जीतने वाला कभी भागेगा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कैसा इलेक्ट बन गया? उनके सामने आया हुआ हर समस्या को सामना किया, हर समस्या को सामना किया। उनके सामने आया हुआ हर समस्या को, यीशु मसीह अपने सामने आया हुआ हर समस्या को सामना किया। हालेलुया। आई इसी मुताबिक मेरे प्यारों, अभी तक आपके सामने आए हुए समस्याओं को आप सामना करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, तो अभी तो वचन आप सीख रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका जीवन में जो कोई कमी है, आप अपने तरफ से कोशिश करते हैं उसको हटाने के लिए, आपसे नहीं हो सकेगा। आपने बोलना, प्रभु मेरे से नहीं होता, पवित्र आत्मा आप मुझे मदद करो, मेरे से ये बात नहीं हो सकता। मैं तो कभी कभी आप लोग बोलते मैंने तो ये कंट्रोल कर दिया, मैंने ये कंट्रोल कर दिया, ऐसा लोग बाकी और बातों में बुरी तरह से गिर जाएंगे। तो हम प्रभु के सामने, प्रभु मेरे पास में ताकत नहीं, मेरे साथ में कोई बल नहीं, आप मुझे चलाओ करके प्रभु के सामने आप बोलेगा तो प्रभु आपको क्या देगा? जाने के लिए कृपा देगा। तो परमेश्वर का चुना हुआ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह की तरह आपके सामने आने वाला सारे समस्याओं को क्या करना है? सामना करना है। लिखो, मैं सर्विस सिलेक्शन ऑफिसर बनने के लिए मुझे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर करना था। कितने साल का तैयारी के बाद 5 दिन का टेस्ट था, कठिन टेस्ट था, कैसा खाना खाता है, कैसा चलता है, 5 दिन का मेरठ में होता था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर में। तो वो पास होने के कारण ऑफिसर बन गया। तो इसी मुताबिक आप लोग टेस्ट पास होगा तो क्या होगा? प्रभु का चुना हुआ। तो टेस्ट मैं बोलता सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कमीशन ऑफिसर होने के लिए कितने साल मैं पढ़ाई किया, कितने साल पढ़ने, हर भाषा, हर बात पढ़ते हर बात सीखते रहा ताकि टेस्ट क्या हो जाए? पास हो जाए। तैयारी के बिना टेस्ट कोई पास नहीं हो सकता। आपको मालूम है, जब मैं इंटरव्यू में उसके उधर इंटरव्यू आने के लिए बोलते हो तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका उधर में कोई MP है या बड़ा
ऑफिसर बड़ा सेक्रेटरी, बहुत बड़ा सेक्रेटरी या डिप्लोमेट, अम्बासडर, ऐसा कुछ है। मैंने बोला हमारे खानदान तो खेती बाड़ी करने वाला खानदान है, तो हमारे पास में ऐसा कोई नहीं। तो बोला तुमको उम्मीद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम पास नहीं होगा। लेकिन तैयारी किया तो आपको मालूम है प्रभु का फसल से ऑल इंडिया में फर्स्ट आ गया। तो इसलिए मुझे उनको क्या नहीं कर सका, निकाल नहीं सका। बाकी किसी का उम्मीद नहीं था मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे मिल गया। लेकिन उसके लिए क्या किया है बोलो? बैठकर सोते हुए नहीं रहा भाई, कितना दिन रात पढ़ते आए। इसी मुताबिक मैं क्यों मेरे बारे में मेरा तारीफ करने के लिए नहीं बोला। मैं तो क्या ऑफिसर गैसेट ऑफ इंडिया में मैं AM सामान कुरिकल मैथ्यू शामिल, गैसेट में किसी का नाम आया तो बहुत ये होता था गैसेटेड ऑफिसर। तो जब मैं केरला में पहले आया तो उन लोग बोलता इनका नाम गैसेट में आ गया, तो लोग क्या करता है बहुत आदर देता है। तो हमारा केरल वडशेरी किरा में बहुत अमीर लोग थे मेरे से बड़ा, लेकिन गैसेटेड कोई नहीं था, मैं अकेला था, एक ही आदमी था अकेला। लोग कितना लोग उन लोग बोलते हैं कुरिकल मत्ता उपदेशी बोलता है उनका बेटा ये हो गया। तो ये दुनिया का स्थान, लेकिन उसके लिए मुझे कितना दिन मेहनत करना पड़ा, कितने साल। मैं क्यों ये बताया, एक एक परीक्षा आने के पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तैयार। बीमारी का परीक्षा आएगा, पहले क्या करे? तैयार हो जाए। मैं क्यों आप लोगों को जबरदस्ती अस्पताल में ले जाते, मुझे मालूम हो जाते आप तैयार नहीं किया तैयार नहीं किया, इसलिए प्रार्थना करो, तो उसे मुझे क्या मालूम हो जाता है आपका तैयारी नहीं हुआ। तैयार किया हुआ क्या बोलेगा? हालेलुया। प्रार्थना करो, दर्द बहुत है, हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना करो। जो तैयार नहीं किया उनका घबराहट वगैरह देखने से ही मालूम हो जाता है क्या नहीं है, ये तैयार नहीं। तो मैंने बोला बहन जी भाई जी चलो कॉपी करने की जगह में जाओ, अस्पताल में जाते थोड़ा सुई से जाएगा, अगला बार आप टेस्ट क्या करो, तैयार हो जाओ। तैयारी के बिना कुछ लोग कॉपी मारने के लिए करता है। कैसा? कुछ लोग उन्होंने दवाई नहीं खाया, मैं भी दवाई नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, व्रत हो तो फिर भी दवाई नहीं खा। तो मैं बोलूंगा भाई लेकर जाओ, इनका तैयारी हुआ नहीं है, कॉपी मार रहा है कॉपी मार रहा है। तो तैयार किया हुआ क्या करेगा? हालेलुया। प्रभु कृपा दे, प्रभु कृपा दे, प्रभु कृपा दे, तैयार हो जाए। हर टेस्ट के लिए क्या होना? तैयारी के बिना टेस्ट सामने नहीं कर सकते। आप लोगों को तैयार करने में मदद करेंगे, कॉपी नकल कोई मत करो। ठीक है, मैं तैयार नहीं हुआ, ले जाएंगे आपको। आप मनुष्य है, हम सब मनुष्य है, और आपको हम डाउन नहीं करेंगे कभी भी। इस बार तैयार नहीं होता भाई, अगला टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। टेस्ट तो आएगा ही, ये नहीं चलो टेस्ट एक ही मौका, आपको बार बार मौका मिलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर के सामने टेस्ट एक में नहीं, ये बहुत टेस्ट है। आपका शरीर ही पूरा टेस्ट की जगह है, इम्तिहान का सेंटर है। आपको मालूम है ये सिलेक्शन सेंटर होता है। अच्छी तरह सुन रहा है? कितने लोग सुन रहा है? जो बड़ा बड़ा सिलेक्शन के लिए सेंटर होता है, पेपर में आता है। आपका शरीर एक सिलेक्शन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर। आपका शरीर क्या एग्जामिनेशन, आपका पत्नी एक एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका पति एक एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका बेटा एक एग्जामिनेशन सेंटर, बेटी एक एग्जामिनेशन सेंटर है, आपके पड़ोसी एग्जामिनेशन सेंटर है, सरकार एग्जामिनेशन सेंटर है। किधर कौन सा पेपर कौन लेके आता है मालूम नहीं। तैयार हो। कभी पत्नी पेपर लेके आ गया, कभी पति पेपर लेके आएगा, कभी शरीर का बीमारी का पेपर लेके आएगा, कभी पड़ोसी पेपर लेके आएगा, कभी सरकार से पेपर लेके आएगा। तैयार हो। कितने लोग सुना? जो हार गया है कोई बात नहीं, सेकंड चांस है। अपना प्राण निकलने तक क्या है, सेकंड चांस है, दूसरा चांस है, तीसरा चांस है। स्वर्ग का परीक्षा में आप 99 बार फेल हो गया तो भी बार भी मौका है भाई।
प्राण निकलने तक क्या है, मौका है, प्राण निकलने तक। इसलिए तो मेरा इम्तिहान सब खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, सेकंड चांस सबको है, सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस। तो इसलिए मेरे प्यारो तैयार हो जाओ। किसके लिए? हर बीमारी को सामना करने के लिए। नकल मत मारो, कोई भी कॉपी मत करो, इधर उधर का देखकर। नकल मारने का मतलब उन्होंने बीमारी में उन्होंने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूं, वो नकल मत मारो। प्रभु मुझे करवा दो। नकल मारने से फिर भारी हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, ट्रस्ट और गंभीर हो जाएगा। नकल मत मारो। हालेलुया। एक एक तैयार हो जाए, प्रार्थना करो। हालेलुया। कष्ट के कठिन परीक्षा के बीच में विश्वास को ताम दे संभालते हुए, कष्ट के कठिन परीक्षा के बीच में विश्वास को ताम दे संभालते हुए, विश्वास करता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं जीऊंगा। विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं जीऊंगा। यीशु मेरा प्रिय कृष्ण, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय कृष्ण, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। आंसुओं की वादी से चालूं तो भी साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी, आंसुओं की वादी से चालूं तो भी साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी, मान मेरा व्यर्थ मैं क्यों क्या मेरा यीशु निर्बल है। मान मेरा व्यर्थ मैं क्यों व्याकुल हो, क्या मेरा यीशु निर्बल है। ओ यीशु मेरा प्रिय कृष्ण, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए। ये निंदा बेदनामी आप आना लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। ओ यीशु मेरा प्रिय कृष्ण, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु में नहीं।